अपन चल रहे हैं पादप जगत में, अपना टॉपिक चल रहा है पादप जगत। दो कैसे दिखा रहे हैं पीयूष? वेटिंग टू, ये क्या चक्कर है? अपन देख रहे हैं पादप जगत। पादप जगत में अपन ने क्या देखा था? शैवाल देख रहे हैं। शैवाल में सबसे पहले क्या देखा? क्लोरोफाइसी। फिर उसके बाद में फियोफाइसी। फियोफाइसी कंप्लीट हो गया था क्या? तो अपन आज फियोफाइसी को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में क्या देखेंगे अपन? रोडोफाइसी। तो देखो फियोफाइसी में कौन से शैवालों को रखा गया आपका? भूरे शैवालों को किस में रखा गया? आपके फियोफाइसी में। फियोफाइसी में कौन से शैवाल है आपके? भूरे कलर के। क्यों है ये भूरे? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए के साथ क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है, इसलिए ये कैसे हैं आपके? भूरे कलर के हैं। इसमें अपन ने देखा था कि जो फियोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्या पाया जाता है? आपका क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें देखा था कौन सा शैवाल है? केल्प, जो विशालकाय शैवाल है, तंतुमय शैवाल है। इसके अलावा इनका संचित भोजन क्या था? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिसका नाम था लेमिनेरियन अथवा मैनिटोल स्टार्च। ये सब अपन कल देख चुके हैं, ठीक है। इसकी कायिक कोशिका या कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका भित्ति किससे मैडम होती है? सेलुलोज। और इसके बाहर किसका आवरण होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पैक्टिन का आवरण पाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो फियोफाइसी के जो सदस्य हैं वो क्या होंगे? सरफेस से जुड़े होंगे। तो यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं, सतह से जुड़े रहते हैं। अपन ने क्लोरोफाइसी देखी थी, तो क्लोरोफाइसी में कैसे शैवाल आते हैं? हरे शैवाल आते हैं। तो हरे शैवाल मतलब काई। तो आपने देखा होगा काई क्या होती है? आपके पानी के ऊपर तैरती रहती है, ठीक है, पानी में एक सतह बना लेती है। पर जो फियोफाइसी के सदस्य हैं वो क्या होंगे? सतह से जुड़े होंगे। जैसे गीली जगह पे उग रहे हैं, किसी पेड़ पे उग रहे हैं, किसी जंतु पे उग रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो सतह से आपके जुड़े होंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ फियोफाइसी में, ठीक है। फिर वही देखेंगे कायिक जनन किससे होगा? कॉमन है, ज्यादातर शैवालों में किससे होता है कायिक जनन? विखंडन विधि से। ये कॉमन पॉइंट है, जितने भी आप शैवाल देखोगे सब में कायिक जनन किससे होता है? आपका विखंडन विधि से। और अलैंगिक जनन किससे होगा? वेरी गुड, अलैंगिक जनन होता है आपका बीजाणु से। बीजाणु अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अलैंगिक जनन बीजाणुओं से होगा, ठीक है। अलैंगिक जनन किससे होगा? आपके बीजाणु से, जिसको अपन जूस्पोर भी बोलते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? जूस्पोर। अब देखो जूस्पोर कैसे हो सकते हैं? फ्लैजिला युक्त हो सकते हैं, कशाभिका युक्त हो सकते हैं और कशाभिका विहीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आपके होते हैं ये कैसे होते हैं? फ्लैजिला युक्त। फ्लैजिला युक्त, सिंपल सी बात है। जिसमें फ्लैजिला होगा वो गति करेगा, जिसमें नहीं होगा वो गति नहीं करेगा। ये अपन कॉमन चीज है जो अब तक देखते हैं। लैंगिक जनन किस प्रकार का होगा? लैंगिक जनन समयुग्मकी, मतलब दोनों युग्मक समान होंगे। विषम युग्मकी एक डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें जो लैंगिक जनन, ज्यादातर शैवालों में ये कॉमन विधियां है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। ये कॉमन विधियां, इतना ज्यादा इनमें अंतर नहीं होता। अब देखो यहाँ दो तीन चीजें हैं वो देख लो। जो युग्मक है उनका संलयन कहाँ होगा? आपके पानी के अंदर होगा। क्या कहना है? युग्मक लैंगिक जनन में क्या होते हैं? युग्मक जुड़ते हैं
जुड़ते हैं या संलयन होता है, तो ये कहाँ होगा आपका, पानी में होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। युग्मकों का संलयन कहाँ होगा, पानी में। क्यों? क्योंकि जो बीजाणु है वो कैसे, फ्लैजिला युक्त है। ठीक है, जैसे आपका ये एक पहले वाला मादा वाला बीजाणु यहाँ पड़ा है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो नर वाला भाग है वो कैसा है, फ्लैजिला युक्त। तो पानी के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, आपके मादा के पास पहुंच जाएगा। पानी के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, आपके मादा के पास पहुंच जाएगा। तो युग्मकों का जो संलयन होता है वो कहाँ होता है, आपके इस में, ये गाँव में कैसे लटेगा। देखो युग्मकों का जो संलयन होगा वो कहाँ होगा, आपके पानी के अंदर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके उदाहरण देखते हैं अपन। एक्टोकार्पस एग्जाम्पल आपके, एक्टोकार्पस एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ठीक है, दूसरा है आपका डिप्टियोटा, लेमिनेरिया, और एक है सरगासम। फ्यूकस भी दे रखा है, तो फ्यूकस लिख लो। देखो यहाँ जो एग्जाम्पल है उसमें 1, 2, 3 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इस वर्ग का क्या है, इसमें इस शैवाल में इस वर्ग के मुख्य सारे लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेमिनेरिया में क्या होता है, लेमिनेरियन स्टार्च पाई जाती है, इसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। और सरगासम ये एक समुद्र में पाया जाता है जिसको सरगासी सी बोलते हैं। सरगासम मतलब एक आपका समुद्र है, उसका नाम इस सरगासम शैवाल के आधारित पर पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ बहुत ज्यादा संख्या में मिलता है, और इतनी ज्यादा संख्या में मिलता है कि आपको उस समुद्र के अंदर सिर्फ ये सरगासम ही दिखेगा। तो उस समुद्र का नाम है सरगासम सी। ठीक है, इसलिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे लेमिनेरियन स्टार्च मिलती है। इसको जो फॉरेन है, विदेशों में क्या किया जाता है, जानवरों को खिलाई जाती है। अपने तो जो जानवर होते हैं उनको इतना मतलब अच्छी डाइट नहीं दी जाती। वहाँ के जो जानवर होते हैं ज़्यादा क्वालिटी में दूध देते हैं, घी देते हैं, उसके पीछे होता है उनको क्वालिटी का फूड खिलाया जाता है जिसमें स्टार्च हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो। तो स्टार्च की पूर्ति के लिए उनको लेमिनेरियस शैवाल खिलाया जाता है। एक शैवाल पढ़ा होगा आपने, कैल्प पढ़ा था ना, कल या परसों पढ़ा था कैल्प। उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आयोडीन होती है। तो आयोडीन की जो समुद्र फूड खाते हैं, जो सी फूड खाते हैं, तो वो आयोडीन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, जो कैल्प शैवाल है उसको खाते हैं। ठीक है, तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ भोजन में भी काम आते हैं। अब देखो ये आपके समुद्र का नाम इसके आधार पर पड़ गया, तो जो आपके शैवाल है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इसमें। इसका उपयोग ये है, ये प्रतिनिधि हो गया इसका, और इससे क्या मिल रहा है, आपके पूरे जो आपका समुद्र है उसमें ये फैला हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आपके सरगासम सी। ठीक है, तो ये थी आपको आपकी फियोफाइसी। फिर दे रखी है आपके रोडोफाइसी या जेंथोफाइसी। शायद मेरे हिसाब से रोडोफाइसी दे रखी है, जेंथोफाइसी नहीं है आपकी। तो अगला देखते हैं अपन रोडोफाइसी। रोडोफाइसी नहीं हुआ ना आपका, तो रोडोफाइसी देखते हैं। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है रोडोफाइसी में कैसे शैवाल आएंगे, लाल शैवाल आएंगे। अपन पहले चैप्टर में पढ़े थे लाल टाइड, पढ़े थे ना, लाल तरंगे, लाल तरंगे पढ़े थे, जिसको मैंने लिखा था रेड टाइड। वो सारी कार्रवाई इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो रोडोफाइसी में कौन से शैवाल आएंगे, आपके लाल शैवाल आएंगे। ठीक है, लाल रंग क्यों होता है, अब देखो मैंने कल भी बोला था इनमें क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा।
वो तो मुख्य वर्णक है, वो देगा नहीं आपको ये चीज, बुक में लिख के नहीं देगा कि क्लोरोफिल ए है या नहीं है। ये क्लोरोफिल ए तो हर पादप में होगा, हर शैवाल में होगा, जो जो प्लांट किंगडम में आएंगे, पादप जगत में आएंगे, उनमें होगा ही होगा। ठीक है, अब इसके लाल रंग का कारण है आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइको ये एक वर्णक होता है, ये एक पिगमेंट होता है, ये लाल कलर का होता है। इसकी वजह से ये शैवाल कैसे होंगे आपके, लाल होंगे। आर फाइकोइरिथ्रिन पाया जाएगा, जिसकी वजह से रोडोफाइसी के शैवाल कैसे होंगे आपके, लाल कलर के होंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज ये ज्यादातर समुद्री होते हैं, ज्यादातर ये कैसे होंगे आपके, समुद्र में मिलेंगे। जो भी सी होंगे तो देखो समुद्र में कहाँ कहाँ मिलेंगे, गहराई में मिल सकते हैं। दूसरा वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, छिछले जल में मिल सकते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर, समुद्र की गहराई में मिल सकते हैं, ऊपर मिल सकते हैं, जहाँ समुद्र बहुत ज्यादा गर्म होगा वहां भी मिल सकते हैं। मतलब समुद्र के हर एरिया में क्या होंगे आपको, लाल शैवाल मिल जाएंगे, रोडोफाइसी के शैवाल आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा जहां प्रकाश ज्यादा है वहां भी उपलब्ध होंगे, जहां प्रकाश ज्यादा है या फिर आपका कम है, कहने का मतलब है रोडोफाइसी के शैवाल समुद्र में हर जगह मिलेंगे। थोड़ा बहुत पानी कम हो, गहराई में हो, बीच में हो, प्रकाश कम पहुंच रहा हो, समुद्र गर्म हो, थोड़ा ठंडा हो, या कम गहराई हो, कम प्रकाश हो, ज्यादा प्रकाश हो, हर जगह आपको रोडोफाइसी मिलेगी। तभी तो ये रेड टाइड करेंगे, हर जगह है तो बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि करेंगे और लाल लाल किरणें पहुंचाएंगे, बाहर निकालेंगे, तभी तो इसमें क्या होगा आपके, रेड टाइड की घटना घटित होगी। तो ये है आपका लाल शैवाल। तो ध्यान रखना इसका लाल कलर किसकी वजह से होता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके अलावा ये कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। इनका शरीर क्या होगा, एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलके बना होगा। जैसे अपन किस में आते हैं आपके, बहुकोशिकीय। एक चीज ध्यान रखना, जो पादप जगत है, जो पादप जगत है उसमें कोशिका होगी। हर पादप जगत की जगह हर पादप में लागू हो रहा है। ऊतक होंगे, अंग होंगे, पर तंत्र नहीं होंगे। किसी भी पादप में आपको तंत्र नहीं मिलेगा, जैसे पाचन तंत्र, स्वसंचाय, कितने ही विकसित प्रकार का पादप हो और चाहे कितनी लो कैटेगरी का पादप हो, पादपों में कोशिका, ऊतक और अंग मिलेंगे। अंग भी कम डेवलप होंगे, पर तंत्र तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये डिफरेंशिएट होते ही नहीं है। ठीक है, तो बहुकोशिकीय का मतलब नहीं अपनी तरह विकसित प्रकार के हो। ठीक है, बहुकोशिकीय होंगे पर इतने विकसित नहीं होंगे। संचित भोजन किस रूप में होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित भोजन, फ्लोरिडियन स्टार्च, स्टार्च का प्रकार है, अपन को पता है पादपों में भोजन किस रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। ये बार बार रिपीट होते रहेंगे और ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है आपके। ठीक है, अब जो फ्लोरिडियन स्टार्च है, ये स्टार्च, इसकी रचना कैसी होती है, एमाइलो प्रोटीन की तरह। जो फ्लोरिडियन स्टार्च होती है उसकी रचना होती है एमाइलो प्रोटीन की तरह, मतलब विकसित प्रकार की, विकसित प्रकार की क्या है आपकी स्टार्च है। ठीक है, और ये एमाइलो प्रोटीन कैसी होती है, ग्लाइकोजन के तुल्य। जैसे अपने भोजन संचित होता है, अपन ने जो भी भोजन खाया है उसका पाचन हो गया और किस रूप में इकट्ठा हो गया, ग्लाइकोजन के रूप में। तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो उच्च कोटि की एमाइलो प्रोटीन की तरह है। ठीक है, इसके अलावा ये किसके समतुल्य है आपके, ग्लाइकोजन के समतुल्य। तो ये दोनों तीनों चीजें ध्यान रखना। क्वेश्चन घूम फिर के आएगा तो वो वहां से यहाँ भी पहुंच जाएगा, यहाँ भी, और डायरेक्ट पूछेगा तो फ्लोरिडियन स्टार्च लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं वही
जनन कैसे होगा? कायिक जनन होगा, अलैंगिक जनन होगा और लैंगिक जनन होगा। ये एक क्रम चल रहा है आपका। तो सबसे पहले देखते हैं कायिक जनन। सिंपल सा बात है, विखंडन विधि से कायिक जनन होगा। अलैंगिक जनन किससे होगा? अचल बीजाणु से। अलैंगिक जनन किससे होगा? अचल बीजाणु से, मतलब बीजाणु गति नहीं करेंगे, अचल बीजाणु से। किससे होगा? आपके अचल बीजाणु से। लैंगिक जनन भी किससे होगा आपका? लैंगिक जनन होगा अचल युग्मकों से। यहाँ युग्मक फॉर्मेशन हो गया युग्मकों से। किससे होगा आपका लैंगिक जनन? अचल युग्मक, मतलब युग्मक बनेंगे, नर और मादा युग्मक बनेंगे और वो गति नहीं करेंगे। तो लैंगिक जनन किससे होता है? आपके अचल बीजाणुओं से होता है। और वो कैसा होगा आपका? विषम युग्मकी प्रकार का होगा। एक युग्मक अलग होगा, दूसरा युग्मक अलग होगा। इसके उदाहरण है जिलेडियम। अब आप लोग ये बताओगे मुझे जिलेडियम क्या करता है, किस काम आता है? जिलेडियम अपन पढ़े हुए, ये क्वेश्चन है, जिलेडियम से क्या प्राप्त होता है? ये पढ़ाया हुआ है, जब आपन ने पढ़ा था शैवालों का आर्थिक महत्व, उसमें पढ़ा था जिलेडियम। ठीक है। इसके अलावा है ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया ये एग्जाम्पल है आपका। पॉलीट्राइगम, एक है आपका पोरफायरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ प्राप्त होता है जो अपन आर्थिक महत्व में पढ़ चुके हैं। तो ये थी आपकी रोडोफाइसी में लाल शैवाल आते हैं और R-फाइकोइरिथ्रिन की वजह से इनमें लाल कलर होता है। ठीक है। हर जगह समुद्र में हर जगह मिलेंगे आप, कम गहराई में, ज्यादा गहराई में, प्रकाश कम पहुंच रहा है, ज्यादा पहुंच रहा है, हर जगह मिल जाएंगे आपको। ठीक है। इसके अलावा अलैंगिक जनन किससे होता है? अचल बीजाणुओं से। लैंगिक जनन भी अचल युग्मकों से होता, और विषम युग्म की प्रकार का होता है, मतलब दोनों युग्म कैसे होंगे आपके? अलग अलग होंगे। उदाहरण है जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा। तो ये आपका शैवाल आपके बुक के हिसाब से खत्म हो चुका है। ठीक है। कौन कौन सा देखा? सबसे पहले कौन थी आपकी? क्लोरोफाइसी, फिर थियोफाइसी, फिर रोडोफाइसी। जेंटोफाइसी आपके नहीं दे रखी है, तो आपको रोडोफाइसी तक ही पढ़ना है, ये आपका कंप्लीट है। अब अपन ने देखा था शैवाल के बाद में पादप जगत को किसमें वर्गीकृत किया गया था? लिखवाया था मैंने, ब्रायोफाइटा। पादप जगत को अपन ने फिर से देखते हैं एक बार। पादप जगत को अपन ने किस किस में बांटा था? शैवाल, फिर कौन आ जाएगा आपके? ब्रायोफाइटा, फिर आ जाएगा आपका टेरिडोफाइटा, फिर आ जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म, फिर आ जाएगा आपका एंजियोस्पर्म। अब देखो तो टेरिडोफाइटा को जब इंग्लिश में लिखते हैं ना तो स्पेलिंग PET से चालू होती है। ये ध्यान रखना, जब इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा ना तो T से चालू नहीं होती टेरिडोफाइटा की, ये दोनों साइलेंट रहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कहीं इंग्लिश में देखा हो मिले। तो अपन शैवालों के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आज किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा। ठीक है। आज अपन देखेंगे ब्रायोफाइटा। तो पादपों का दूसरा वर्ग है आपका ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा है उसको कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। पादप जगत का एम्फीबिया या उभयचर, पादप जगत का उभयचर। अब ये क्वेश्चन आता है कि एम्फीबिया ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर जान लो। ब्रायोफाइटा
नम व छायादार स्थानों पे, नम व छायादार स्थानों पे, ठीक है। इनमें भी कायिक जनन होगा, अलैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनन होगा। पर ये क्या करेंगे, लैंगिक जनन के लिए, स्टेटमेंट को ढंग से सुनना, लैंगिक जनन के लिए पानी पर निर्भर रहते हैं। देखो कहाँ उग रहे हैं, नम व छायादार स्थानों पे। ये कहाँ होंगे, अर्थ पे होंगे, धरती पे होंगे, ठीक है। पर जब इनको लैंगिक जनन करना है तो जो इनके युग्मक होंगे वो क्या करेंगे, पानी में प्रवाहित होंगे या पानी के द्वारा, जैसे इनसे, जैसे ये आपका क्या है, आपका कोई ब्रायोफाइटा है, ठीक है, जैसे मार्केंसिया है, ये मेल थैलस है और ये फीमेल थैलस है। अपन देखेंगे इनमें स्ट्रक्चर, ये फीमेल थैलस है, ये मादा है और ये नर है। अभी चित्र देखेंगे तब देखेंगे। तो इससे जो युग्मक बने, इससे जो युग्मक बने वो यहाँ से टूट के गिर गए और कहाँ चले जाएंगे, आपके पानी में चले जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, आपका लैंगिक जनन होगा। जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो अर्थ पे उगते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन के लिए ये पानी पर निर्भर रहते हैं। इनसे जो युग्मक बनेंगे वो पानी में पहुंच जाएंगे और वहां पे दोनों का संयोजन होगा। और कौन सी क्रिया होगी, आपके निषेचन। नर व मादा युग्मक जिस विधि से मिलते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी निषेचन। तो निषेचन के लिए इनको पानी की जरूरत होती है, इसीलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर का मतलब होता है जो जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। उभयचर में मुख्यतः अपन मेंढक को ध्यान रखते हैं। मेंढक जमीन पे भी रहता है और पानी में भी चला जाता है। मेंढक जमीन पे भी रहता है और पानी में भी चला जाता है। तो वैसे ये क्या करते हैं, लैंगिक जनन के लिए पानी पे जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और आपके आता है। अब देखो अपन ने देखा कि ब्रायोफाइटा, अब ब्रायोफाइटा में किन पौधों को या किन पादपों को अपन सम्मिलित करेंगे वो आप ध्यान से देखें। एक तो आपको चित्र दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में आते हैं मोस और दूसरे हैं लीवरवर्ट, दूसरे हैं लीवरवर्ट। ये पादपों के प्रकार हैं। ब्रायोफाइटा में दो प्रकार के पादप आएंगे, मोस और लीवरवर्ट। देखो आप छोटी क्लासों में एक डायग्राम देखते थे, उसमें एक पादप ऐसा होता था, ऐसे लगता था एक पत्ती है। 9th क्लास में मिलेगा ये, ऐसा डायग्राम था। इसको खुलने में कम से कम, ये पूरी जब खुलती है ना ये, तो वो एक ऐसे स्ट्रेट होती है, उसमें ऐसे 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 सिर्फ सिंगल पत्ती जैसे लगती है ये। और इसका जो फोल्ड खुलता है ना, ये फोल्ड, इसको 2 से लेके 4 साल लग जाते हैं खुलने में। इसको खुलने में 2 से 4 साल लग जाते हैं। तो मोस और जो लीवरवर्ट होते हैं वो किस में आएंगे, ब्रायोफाइटा में आएंगे। मोस कैसे होंगे, आपके बिल्कुल छोटे से पादप होंगे, ऐसे लगेगा जैसे कहीं पे कोई पत्ती लग रही हो। देखो जो ब्रायोफाइटा और जो शैवाल आते हैं, शैवाल और ब्रायोफाइटा ये दोनों किस में आते हैं, थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा का मतलब होता है पादप शरीर जड़, तना व पत्ती में विभेदित नहीं होता है। ये दिमाग में सेट कर लेना, थैलोफाइटा। एक शब्द और यूज किया जाता है, थैलस लाइक शरीर, थैलस लाइक बॉडी मतलब शरीर। तो इसका मतलब क्या होगा, पादप शरीर जड़, तना व पत्ती में विभेदित, पत्ती में विभेदित नहीं होता है। पादप शरीर जड़, तना व पत्ती में विभेदित नहीं होता। इसका मतलब वो किस में आएंगे, थैलोफाइटा में। अभी अपन ने देखा था, जैसे आपके शैवाल में देखा था, तो कोई शैवाल क्लेमाइडोमोनास, इसको देख के लग रहा था कि ये कोई
पादप है, ऐसे लग रहा होगा कोई एनिमल है ये, ठीक है। बॉल बॉक्स को देखा तो ऐसे लग रही थी कोई बॉल है ये, ठीक है। कारा को देखा तो ऐसे लग रहा था ये पत्तियां हैं इसके, पर उसके कई जड़ें दिख रही थी क्या आपको? कारा में कई जड़ें नहीं थी, ठीक है। वैसे ही जो आपके ब्रायोफाइटा होते हैं उसमें कौन आते हैं? लीवरवर्ट और मॉस। ये क्वेश्चन आता है ब्रायोफाइटा में किसको सम्मिलित किया गया, तो ये उसका आंसर। ब्रायोफाइटा में किसको सम्मिलित किया गया है? तो लीवरवर्ट व मॉस को किसमें सम्मिलित किया गया? आपके ब्रायोफाइटा में, ठीक है। जैसे मैं मार्केंशिया बना देती हूँ, ये आपके ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, ये मार्केंशिया है, ठीक है। इसमें यहाँ कोई ऐसी संरचना होगी जो जड़ के जैसी दिखेगी पर जड़ नहीं होगी, इसको बोलते हैं राइजोइड, ठीक है। ये आपका फीमेल या मेल थैलस है, ये आपके ब्रायोफाइटा है। तो इसको देख के आपको लग रहा है कि ये कोई पादप है, ये पादप ना होके क्या आपके ब्रायोफाइटा, वैसे पादप जगत का ही सदस्य है, पर सत्य पादप की श्रेणी में ये नहीं आता है। तो ये है आपका ब्रायोफाइटा। अब देखिए ब्रायोफाइटा के और क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन अनुक्रमण, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुक्रमण क्या होता है? देखो ब्रायोफाइटा अनुक्रमण को प्रदर्शित करते हैं। मैं एक शब्द लिख रही हूँ, ब्रायोफाइटा अनुक्रमण को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है जैसे आपकी कोई बंजर भूमि है, वो किसी भी वजह से बंजर हो गई, हो सकता वहां आग लग गई या बाढ़ आ गई, अब उस भूमि पे कुछ भी नहीं उग रहा, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, एक भी पौधा एक भी पादप नहीं उग रहा, तो सबसे पहले कौन उगेगा? ब्रायोफाइटा। तो इनको अनुक्रमण का पुरोधा भी कहते हैं, मतलब सबसे पहले बंजर भूमि पे जो पौधा उगता है वो कौन होता है? आपका ब्रायोफाइटा। फिर ब्रायोफाइटा में कुछ चेंज होते हैं या ये जमीन में न्यूट्रिशन पैदा करते हैं, ठीक है, पोषक तत्व पैदा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? धीरे धीरे दूसरे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म उगेंगे। मतलब जो बंजर भूमि होती है उस पे सबसे पहले जो पौधा उगता है उस घटना को कहते हैं अनुक्रमण। बंजर भूमि पे सबसे पहले जो भी पौधा उगता है उस घटना को कहते हैं अनुक्रमण। मतलब सबसे पहले आ गया, अब उसके पीछे पीछे आएंगे बाकी सब, और सबसे पहले कौन उगेगा? आपका ब्रायोफाइटा। तो ये अनुक्रमण के पुरोधा है, मतलब अनुक्रमण या सक्सेशन को ये क्या करेंगे? आपके स्टार्ट करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब देखो मैंने क्या कहा कि ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती में तो विभेदित नहीं होते, पर उनमें क्या पाए जाते हैं? राइजोइड्स। इसको बोलते हैं मूलाभास। मूलाभास का मतलब मूल के जैसे, जड़ के जैसे आभास कराने वाली संरचना। हिंदी में बोलते हैं मूलाभास, इंग्लिश में बोलते हैं राइजोइड्स। तो जो ब्रायोफाइटा है उनमें मूल के जैसे आभास कराने वाली एक संरचना होती है। इससे पहले कहीं भी नहीं थी, शैवाल में तीनों चारों क्लासें पढ़ ली, वहां कहीं भी मूलाभास या राइजोइड का नाम नहीं आया। अब देखो इससे सिद्ध हो रहा है कि धीरे धीरे पौधों का विकास हो रहा है। पहले क्या बना? आपके एक पत्ती जैसी संरचना बनी, अब ब्रायोफाइटा में पत्ती के साथ साथ जड़ें भी विकसित होने लगी। ये मूलाभास ये सिद्ध कर रहे हैं कि पादपों में विकास हो रहा है। अब जब टेरिडोफाइटा में जाएंगे तो पौधे जड़, तना और पत्ती में बढ़ जाएंगे। फिर जिम्नोस्पर्म में जाएंगे तो बीज बनना चालू हो जाएंगे। फिर एंजियोस्पर्म में जाएंगे तो विकसित प्रकार के बीज बन जाएंगे, उनके बाहर आवरण होगा। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि पादपों का विकास
पॉपुलेशन जिसको उद्विकास बोलता है, जैसे आप बोला जाता है मनुष्य का विकास बंदरों से हुआ है, वैसे ही क्या हो रहा है। अब कौन आया है? तो ये है आपके राइजोइड्स या मूलाबार, जो किसमें पाए जाते हैं आपके ब्रायोफाइटा में, और किसी में नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखना आप। अब ये जब इम्पोर्टेंट चीज है तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। सबसे पहले इनका विकास यही हुआ तो क्वेश्चन भी बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मूलावास कैसे होते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। तो ये दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। मूलावास कुछ ब्रायोफाइटा में एक कोशिकीय होंगे और कुछ ब्रायोफाइटा में कैसे होंगे आपके बहुकोशिकीय। ये ध्यान रखना। ये क्या करेंगे, जहां से भी जो पादप है उसको जैसे जमीन से अटैच है, नम छायादार स्थानों पे लगा, वहां क्या होगा, ये उसको उस जगह से क्या करेंगे, जोड़े रखेंगे, अटैच करके रखेंगे। तो ये है आपके मूलावास का काम, जो सबसे पहले ब्रायोफाइटा में दिखे, एक कोशिकीय हो सकते हैं या बहुकोशिकीय। ठीक है, अब अपन ब्रायोफाइटा को जब डिटेल से पढ़ेंगे तो कुछ उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिनमें एक कोशिकीय मूलाभास है, कुछ ऐसे होंगे जिनमें बहुकोशिकीय, और कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें मूलाभास एब्सेंट भी होंगे। एब्सेंट होंगे वो ये सिद्ध करेगा कि ये एल्गी से या कवकुशेरी शैवालों से डायरेक्ट बना है, फिर उसमें और परिवर्तन हुआ और विकास हुआ जिसमें मूलाभास बन गए। एक कोशिकीय से क्या बना आपका, बहुकोशिकीय बना। इससे सिद्ध हो रहा है कि पादपों का धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका विकास हो रहा है। तो ये है आपका ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में और भी डिटेल सी चीजें वो अपन देखेंगे। दो टर्म है वो समझ लो आप, दो टर्म का उपयोग करूंगी मैं, एक होगा युग्मकोद्भिद और एक होगा बीजाणुद्भिद। युग्मकोद्भिद इसको बोलते हैं गेमिटोफिटिक। गेमिटोफिटिक, ठीक है, दो शब्द है, युग्मकोद्भिद बोल दो या गेमिटोफिटिक बोल दो। मतलब पादप की वह अवस्था जो कैसी हो, अगुणित हो। मतलब पौधे की वह अवस्था जो क्या करे, आपके युग्मक उत्पन्न करे। क्या करे, आपके युग्मक उत्पन्न करे, उसे क्या बोलेंगे, युग्मकोद्भिद या गेमिटोफिटिक। ठीक है, इसको अपन डिटेल से कल देखेंगे। ठीक है, ओके।